नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सम्यक ज्ञानपीठ पे। और इस चैनल का उद्देश्य आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी साइंस के PYQs हैं उसको कंप्लीट करवाना है। और आज से प्रत्येक दिन कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक जो है कम से कम कवर कर लें, एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहले हम लोग का टारगेट फिजिक्स रहेगा, उसके बाद केमिस्ट्री रहेगा, और उसके बाद बायोलॉजी रहेगा, और फिर कंप्यूटर। तो आने वाले रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को नज़र में रख रहे हैं। एलपी को भी टारगेट करना है, और बिहार का भी सभी एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है। बिहार के एग्जाम में भी साइंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट से। हम लोग अपना फिजिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट करें, यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि फिजिक्स का बेसिक यहीं से शुरू होता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मापक फुट जो है निम्नलिखित में किस प्रणाली से संबंधित है? मापक फुट जो है एफपीएस सिस्टम से संबंधित है। और एफपीएस सिस्टम जो है फुट, पाउंड और सेकंड। फुट जो है लेंथ का यूनिट है, पाउंड जो है वो मास का यूनिट है, और सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फुट जो है किससे संबंधित है। चलिए इस पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये सभी सिस्टम बने कैसे हैं और कौन कौन से किसके पार्ट हैं, क्योंकि इस चीज पे क्लियरिटी होना जरूरी है। तो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। जितनी भी मापन पद्धतियां थी, जितना भी मेजरमेंट सिस्टम हम लोग का चला है, वो कुछ इस ढंग से था। एफपीएस को ब्रिटिश वालों ने ज़्यादा यूज किया था, तो इसको जो है ब्रिटिश सिस्टम के रूप से जानते हैं। ये ब्रिटिश सिस्टम भी कहलाता है। और जनरली जो है हम लोग के इधर या सामान्य तौर पर एक चलता था मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम या मीट्रिक पद्धति। और मीट्रिक पद्धति जो दो होते थे, जिसको हम लोग सीजीएस और एमकेएस के नाम से जानते हैं। सीजीएस जो आप लोग को पता होगा, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। ये मीटर, केजी और सेकंड। सीजीएस सिस्टम को जो है बहुत सारे नामों से जाना जाता था। इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते थे, इसको जो है डेसिमल सिस्टम भी बोला जाता था, और इसको जो है गॉसियन सिस्टम भी बोला जाता था। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि मीट्रिक पद्धति जो है वो सीजीएस और एमकेएस दोनों ही मीट्रिक पद्धति में आते हैं। और एमकेएस सिस्टम जो है इसको व्यवहारिक पद्धति भी बोला जाता है। व्यवहारिक पद्धति इसलिए क्योंकि ये व्यवहार में ज़्यादा था, प्रचलन में ज़्यादा थी। और इसी का आगे जो है अपडेटेड वर्जन एसआई आया, एसआई यूनिट, जो कि इंटरनेशनली वैलिड किया गया। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में एक रोएंटजन का मान कितना होता है? एसआई पद्धति में एक रोएंटजन, रोएंटजन जो है विकिरण को मापने की इकाई है। विकिरण को मापने की इकाई है। जो नन एसआई यूनिट है, गैर एसआई यूनिट है। और एक रोएंटजन का एसआई पद्धति में मान होता है 2.58 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलाम पर केजी। और विकिरण का जो एसआई यूनिट होता है, विकिरण मापने की एसआई यूनिट कूलाम पर केजी।
कूलाम पर केजी है। यहाँ पे एक चीज हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि रोएंटजन क्यों चुना गया, इसके पीछे रीजन क्या था। एक वैज्ञानिक हुए हमारे विलियम रोएंटजन। विलियम रोएंटजन ने, आप लोग को पता होगा, एक्सरे की खोज की है। एक्सरे की खोज करने वाले कौन थे? हमारे विलियम रोएंटजन। और इन्हीं के सम्मान में जो है एक विकिरण को मापने के लिए एक यूनिट रोएंटजन भी चलाया गया था, जो हमारे जर्मन वैज्ञानिक थे। जो हमारे कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन वैज्ञानिक। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल है कि उत्तकों द्वारा, जो हमारे बॉडी में उत्तक पाए जाते हैं, उत्तकों द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा, अवशोषित विकिरण मात्रा की माप की इकाई क्या है? जबकि ये तो जनरली रोएंटजन है या कूलाम पर केजी है, ये सब क्या है? ये सब विकिरण को मापने के एक यूनिट है। तो उत्तक द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा में माप की इकाई क्या है? जनरली हम उसको किस में मापते हैं? तो उसको हम लोग मापते हैं ग्रे। क्या बोलते हैं उसको? ग्रे में मापा जाता है। और एक ग्रे बराबर होता है 1 जूल पर केजी। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबकीकरण की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा एम्पियर पर मीटर। चुंबकीकरण की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर पर मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधारी राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल यूनिट्स, ऑप्शन सी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी कि ये मानक मात्रक होते हैं। ये मानक मात्रक हैं। तो आधारी राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है? मूल मात्रक। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? याद रखिएगा, यहाँ पे ध्वनि तीव्रता की बात की गई है। आप लोग इसको स्पीड नहीं समझिएगा, ये क्या है? तीव्रता है। और ध्वनि तीव्रता की एसआई इकाई होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? आप लोग को पता है ये एक मूल मात्रक है, और ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई है कैंडेला, ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई नहीं है? तो घंटा जो हम लोग का एसआई इकाई नहीं है, क्योंकि समय का एसआई यूनिट क्या है? सेकंड। किलोग्राम किसका होता है? मास का एसआई यूनिट। मोल किसका होता है? पदार्थ की मात्रा। और मीटर किसका होता है? आप लोग को पता है, लेंथ यानी कि लंबाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या होती है 7। और वो कौन कौन से 7 होते हैं? सबसे पहले कौन कौन सा जो है हमारा भौतिक राशि है जो कि मूल मात्रक में आते हैं? पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। और हमारा कौन सा एक? ज्योति तीव्रता। आप लोग को इसका एसआई यूनिट पता होगा। लंबाई का क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का केजी। समय का सेकंड। तापमान का याद रखिएगा आप लोग, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट नहीं मारिएगा, केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का मोल। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? आवृत्ति का एसआई इकाई होता है हर्ट्ज, या फिर इसको हम लोग पढ़ते हैं पर सेकंड, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है। अब इसके पीछे एक रीजन है आवृत्ति की एसआई इकाई का,
कि हर्ट्ज क्यों माना गया, जबकि इसका एक्चुअल एसआई यूनिट तो पर सेकेंड भी होता है। तो एक रुडोल्फ हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक हुए और उन्हीं के सम्मान में जो है, रुडोल्फ हर्ट्ज के सम्मान में ही हर्ट्ज को जो है आवृत्ति का एसआई यूनिट बनाया गया, क्योंकि इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था, प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था, इसलिए जो है इनके सम्मान में आवृत्ति को एसआई यूनिट बनाया गया। आवृत्ति को जो हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आवृत्ति को हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से। न्यू इक्वल टू 1/t। टी हमारा क्या है, आवर्तकाल, और 1/s यही बन जाता है हमारा पर सेकेंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग हर्ट्ज। कार्य की इकाई क्या है, ऑप्शन ए जूल। कार्य की एसआई इकाई क्या है, ऑप्शन ए जूल। हमारा अगला क्वेश्चन है, घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो घरेलू ऊर्जा खपत करते हैं जब लोग, तो हम लोग की विद्युत शक्ति किलोवाट घंटा में जो है हम लोग के मीटर में रीडिंग आती है, वो किलोवाट घंटा में शो करता है। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है 1000 वाट जो है यूज किया गया हमारे 1 घंटे में। तो क्या कितना खपत दिखाएगा, 1 किलोवाट घंटा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत बड़ी दूरियां जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए एसआई इकाई कौन सी है। तो जब बहुत बड़ी दूरियों की बात कर दे तो उसके लिए एसआई इकाई कौन सी होगी, प्रकाश वर्ष। आप लोग खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नहीं मार दीजिएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को डिनोट करता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी को। और किलोमीटर तो पता है आपको, ज्यादा बड़ी दूरियों को नहीं माप सकते हैं, और लाइट ईयर ही काम आएगा। मीटर तो एक ऐसा यूनिट है लंबाई का, मीटर लंबाई का ऐसा यूनिट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के बराबर है। जिसे बोला गया है कि मान लें कि जूल, जे गुलाम, सी और एस क्या है हमारा सेकंड को 1 वोल्ट बराबर होता है हम लोग का 1 जूल प्रति गुलाम। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 1 वोल्ट के बराबर क्या है, 1 जूल पर गुलाम। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में ऊर्जा का मानक मात्रक है। ऊर्जा का मानक मात्रक है तो वो है कौन, ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल। और 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। अक्सर हम लोगों से ये भी पूछा जाता है। और ऊर्जा का सीजीएस यूनिट भी पूछा जाता है, ऐसा यहाँ पूछा गया, कभी कभी सीजीएस यूनिट भी पूछ लेता है, तो उसका होता है कौन सा, अर्ग। और 1 अर्ग बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल। और कभी कभी रिवर्स से पूछ लेता है तो 1 जूल बराबर क्या होगा, 10⁻7 अर्ग। ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालकता के लिए व्युत्पन्न मात्रक सीमेंस को एसआई आधार मात्रकों के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि सीमेंस को जो है एसआई मात्रक के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पर केजी पर मीटर SQ² ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा एसआई मूल मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जा सकता है। आप लोग को बता देते हैं, यहाँ पे 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम पर सेकेंड, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T। I क्या है मेरा,
विद्युत धारा, और Q क्या है मेरा आवेश, और T क्या है हमारा टाइम। तो अब आप ही बताइए कि SI मूल मात्रक में एम्पियर की परिभाषा से सीधे हम किसको निकाल सकते हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए कूलाम। हमारा अगला क्वेश्चन है SI प्रणाली में कोणीय संवेग का मात्रक कौन सा है? तो कोणीय संवेग को पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा। कोणीय संवेग को L से डिनोट करते हैं, और L इक्वल टू होता है mvr, जहां पे m क्या है हमारा, m है हमारा मास, v क्या है हमारा वेलोसिटी, और r क्या है हमारा रेडियस, त्रिज्या। और कोणीय संवेग का यहाँ पे SI यूनिट पूछ रहा है, तो अब हम इस फॉर्मूले से इसका मात्रक निकाल सकते हैं कि कैसे होगा। मास का क्या होता है kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और रेडियस का क्या होता है मीटर। तो क्या हो जाएगा हमारा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है दाब के मात्रक में एक बार के समतुल्य क्या है? तो बार जो है वो दाब का SI यूनिट नहीं है। एक बार इक्वल टू होता है 10 से पावर 5 पास्कल, जो हमारा ऑप्शन डी सही है। और एक बार जो है एक वायुमंडलीय दाब के भी बराबर होता है। एक बार मतलब एक वायुमंडलीय दाब, और एक वायुमंडलीय दाब का मान जो होता है लगभग 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। इसलिए एक वायुमंडलीय दाब को कभी कभी हम लोग एक बार भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एक SI व्युत्पन्न मात्रक को निरूपित करता है? व्युत्पन्न मात्रक वे होते हैं जो मूल मात्रक से बनाए जाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक को बनाने के लिए हम लोग को मूल मात्रक की सहायता लेनी पड़ती है। मीटर सेकंड किलोग्राम, इसे देखिए मीटर क्या है, सेकंड क्या है, ये हमारा मूल मात्रक है। इसमें देखिए मीटर क्या है मूल मात्रक है, किलोग्राम क्या मूल मात्रक है, एम्पियर क्या मूल मात्रक है। इसमें एम्पियर मूल मात्रक है, मूल मात्रक है, केल्विन भी मूल मात्रक है। तो हमको खोजना है जो व्युत्पन्न मात्रक है, वोल्ट न्यूटन जूल, ये सभी डिराइव्ड किए जाते हैं मूल मात्रक से। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ही सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है त्वरण की SI इकाई क्या है? त्वरण की SI इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कभी कभी इस प्रकार से भी लिखा रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी शक्ति की SI इकाई नहीं है? शक्ति की SI इकाई नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? Which of the following is not a unit of power? तो इसमें हम देखेंगे कि शक्ति का कौन कौन सा यूनिट है, पहले वो छांट लेते हैं। जूल सेकेंड जो है शक्ति का इकाई है। अश्व शक्ति ये भी शक्ति का इकाई है। वॉट ये तो SI यूनिट ही है। तो बच गया कौन सा हमारा किलोवाट घंटा, और किलोवाट घंटा जो है ये हमारा शक्ति का यूनिट नहीं है। ये किसका यूनिट है? ये हमारे ऊर्जा का मात्रक है, शक्ति का नहीं। 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखिएगा कि शक्ति की इकाई कौन कौन सी हैं, जूल पर सेकेंड, अश्व शक्ति और वॉट। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट, ऑप्शन ए। कैलोरी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है। वॉट सेकेंड ये भी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है, और जूल ये भी ऊर्जा की इकाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस भौतिक राशि की इकाई वोल्ट पर एम्पियर होती है? वोल्ट प्रति एम्पियर। जब वोल्ट पर एम्पियर की बात की जाए तो हम पहले फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। तो हमको वोल्ट और एम्पियर को एक फॉर्म में लाना है, तो V अपॉन I इक्वल टू आर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये क्या निकलता है हमारा रेसिस्टेंस।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। किसे मापते हैं इसको? ओम में। और इसका सिंबल क्या होता है? ये। आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, ये यूनिटलेस है। ये क्या है? यूनिटलेस। हमारा अगला क्वेश्चन है फोकस दूरी की इकाई क्या है? फोकस दूरी ये एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई का क्या होता है ऐसा यूनिट? मीटर। तो हमारा ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो जब व्यावसायिक मात्रक या वाणिज्यिक या कमर्शियल मात्रक की बात की जाए तो हमेशा कौन सा रहता है? किलोवाट घंटा। इसे पूछ रहे कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? तो कैलोरी। कैलोरी जो है वो हमारा एसआई मात्रक नहीं है। एम्पियर हमारा किसका है? विद्युत धारा, करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का। न्यूटन किसका है? बल का। और ओम किसका है? प्रतिरोध का, यानी कि रेसिस्टेंस। हमारा अगला क्वेश्चन है लंबाई की इकाई क्या है? मीटर। त्वरण का मात्रक कौन सा है? अभी पहले बता चुके हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की एसआई यूनिट क्या है? देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है। रेडियोधर्मिता की एसआई क्या क्या है वो पूछ रहे हैं। यहाँ पे बता दें कि इसमें जो है लगभग सभी रेडियोधर्मिता की इकाई है, लेकिन एसआई इकाई नहीं है। इसकी एसआई इकाई सिर्फ और सिर्फ कौन सी होती है? बैकुरल, या हम आपको पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं कूलाम पर सेकेंड। जो रोएंटेजन के चेंज में हम लोग बताए थे, सॉरी, रोएंटेजन वाले में हम लोग बताए थे, रोएंटेजन भी क्या है? रेडियोधर्मिता की इकाई है। और इसको एसआई यूनिट हम लोग चेंज करते हैं तो कैसे लिखते हैं? कूलाम प्रति केजी। और इसका एसआई यूनिट क्या है रेडियोधर्मिता का? बैकुरल। क्यूरी भी है और रदरफोर्ड भी है, लेकिन ये लोग इकाई हैं, इसके इकाई है, एसआई इकाई नहीं है। रेडियोधर्मिता को मापने वाला यंत्र कौन सा? उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? लोग बोलते हैं जीएम ट्यूब। कौन सा होता है? जीएम ट्यूब, यानी गाइगर मूलर। क्या नाम है? गाइगर मूलर। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है भार की इकाई क्या है? भार और बल दोनों ही समान चीजें हैं, इसकी एसआई इकाई होती है न्यूटन। निम्न में से किस राशि का मात्रक कैंडेला है? ज्योति तीव्रता। कैंडेला का पूछे तो कैंडेला किस राशि का मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। बल का क्या है? न्यूटन। वेग का क्या है? मीटर पर सेकेंड। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संवेग का पूछ रहा है। संवेग को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और पी इक्वल होता है एम इंटू वी, यानी द्रव्यमान गुना वेग। और द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आप लोग आंसर देख सकते हैं क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष डैश की इकाई। अभी हमने पढ़ा है दूरी की इकाई है, और दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई तो पारसेक। कौन सी है? पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष आता है। और या फिर मीटर में लिखें तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला चेक करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेराइव किया गया है। तो W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू एस। डब्ल्यू किसके लिए है? कार्य के लिए। F बल और S समय। F का क्या होता है? बल का न्यूटन। और S का क्या होता है? सेकंड। तो न्यूटन का क्या होता है? न्यूटन होता है F बराबर m इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। और द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। एक सेकेंड कैंसल, क्या हो जाएगा हमारा केजी मीटर प्रति सेकेंड। आप लोग देख सकते हैं, गलत हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। और कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल का यूनिट क्या होता है न्यूटन और विस्थापन का मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या न्यूटन मीटर। लेकिन इसको थोड़ा और तोड़ लेते हैं। न्यूटन न्यूटन का डिटेल वर्जन क्या है, तो बल होता है हमारा क्या द्रव्यमान गुना त्वरण, और द्रव्यमान का क्या होता है केजी, त्वरण का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो इसका एक हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक आंसर अगर ये रहे तो ये भी होगा, और यहाँ पे न्यूटन मीटर तो है ही। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई है डायोप्टर। लेंस की शक्ति को P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू 1/f होता है, और f हमारा फोकल लेंथ है यानी कि फोकस दूरी, और फोकस दूरी का एसआई यूनिट क्या होता है हमारा मीटर। तो पावर का प्रति मीटर भी एसआई यूनिट होता है, और डायोप्टर जिसको कैपिटल डी से सूचित करते हैं ये भी होता है, दोनों का दोनों क्या है इसका एसआई यूनिट है। हमारा अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। यहाँ पे पारंपरिक इकाई की बात की गई है। पारंपरिक इकाई रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को पारंपरिक कौन सी पारंपरिक इकाई में हम लोग मापते हैं। तो पारंपरिक इकाई इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं गया, तो हम लोग क्या मारेंगे क्यूरी। हालांकि ये एक नॉन एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट कौन सा होता है बैकुरल। इसका एसआई यूनिट आप लोग को भी बता चुके हैं कौन सा होता है बैकुरल। हमारा अगला क्वेश्चन है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। इंडस्ट्रियल एरिया में बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री में शक्ति की इकाई होती है अश्व शक्ति, यानी कि हॉर्स पावर हम लोग पता करते हैं, और एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746। हमारा अगला क्वेश्चन है ध्वनि को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए, तो ध्वनि को हम लोग किस में मापते हैं डेसिबल। और WHO की रिपोर्ट के अनुसार कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी ध्वनि जो है सर्वोत्तम है WHO के अनुसार, तो 45 डेसिबल जो है वो क्या है ध्वनि सर्वोत्तम है, और 75 डेसिबल से ऊपर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा हानिकारक की गिनती में चला जाएगा कि ये बाबू सेहत के लिए तो हानिकारक है। हमारा अगला क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है, तो ये भी डेसिबल में ही मापी जाती है कि साउंड इंटेंसिटी कह लो, साउंड कह लो, ये सभी किससे मापी जाते हैं ध्वनि। ये नॉइस पॉल्यूशन कह लो, ये भी किससे मापा जाता है डेसिबल में ही मापा जाता है। ऐसा प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है। प्रतिबल जो है वो एक्चुअली में दाब ही है, दाब का ही एक वर्जन है प्रतिबल, और जो दाब का यूनिट होगा वही किसका यूनिट होगा प्रतिबल का। और प्रतिबल बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल का यूनिट न्यूटन, क्षेत्रफल का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो हम लोग का क्या बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अभी मैंने न्यूटन को डेराइव किया था कि न्यूटन को कैसे लिखते हैं, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान का केजी, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसमें जो है गुना कर दो, तो ये बन जाएगा हमारा केजी प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक यूनिट ये भी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को मिलाइए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व स्वप्रेरण और चुंबकीय फ्लक्स, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को हम लोग किसमें मापते हैं, हम लोग इसको मापते हैं टेस्ला में, स्वप्रेरण को हेनरी में, और चुंबकीय फ्लक्स को किसमें मापते हैं वेबर में। तो आप लोग चेक कर लीजिए कौन सा मिलान सही है, वही ऑप्शन सही होगा। फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है
निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। हमारा अगला क्वेश्चन है ऊर्जा की इकाई, सेम क्वेश्चन है। शक्ति की इकाई वॉट, ये आप लोग पढ़ ही चुके हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व। जिस वर्ड में सापेक्षिक या आपेक्षिक या सापेक्ष या आपेक्ष लग जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि उसका कोई यूनिट नहीं होता है। उसको मापने के लिए किसी यूनिट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो एक अनुपातिक मान हो जाता है, और अनुपातिक मान हमेशा एक दूसरे के यूनिट को कैंसिल कर देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गैलन सामान्यतः डैश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गैलन जो है आयतन नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक गैलन जो होता है उसमें कितना लीटर होता है? तो अगर यूएस सिस्टम से जाएं तो यूएस सिस्टम में एक गैलन में होता है 3.785 लीटर, और कहीं कहीं इन शॉर्ट इसको 3.79 लीटर भी लिख देता है। पूछता है ये क्वेश्चन। और अगर दो ही सिस्टम चलता है, और अगर यूके में पूछा जाए तो यूके सिस्टम पे कितना होगा? 4.546 लीटर, और या कहीं कहीं शॉर्ट में लिख देता है 4.5 लीटर। तो आप लोग देख लीजिएगा, याद रखिएगा, यूएस में कितना होगा? 3.79, और यूके सिस्टम में कितना होता है? 4.5 लीटर एक आयतन में। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है दाब की एसआई इकाई क्या है? तो अभी मैंने प्रतिबल का वहां पे आप लोग को पढ़ा चुका है, और प्रतिबल जो होता है वही क्या होता है? दाब का यूनिट होता है। तो क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हमारा हो गया ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई कितनी है? इसको अनुमानित दूरी की लंबाई बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि एक खगोलीय इकाई, और जिसका मान होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। और जब भी पृथ्वी से लेकर सूर्य को मापने के लिए जो लंबाई की इकाई यूज करते हैं वो खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को ही यूज करते हैं। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, लेकिन जब पृथ्वी से सूर्य के अनुमानित दूरी की बात की जाए तो हम लोग किसे मापते हैं? उसको एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। बल की इकाई क्या होती है? इतना बता चुके हैं पहले भी। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी F इक्वल टू एम इंटू ए, और m का क्या होता है? kg, a का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देख लीजिए ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। बल की एसआई का क्या है? न्यूटन। पास्कल किसका होता है? दाब का। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। और केल्विन किसका होता है? तापमान का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से मेल नहीं खाती है? आवृत्ति का हर्ट्ज बिल्कुल सही, चुंबकीय फ्लक्स, दाब का पास्कल बिल्कुल सही, और विद्युत चालकता का क्या होता है? सीमेंस, ये भी बिल्कुल सही है। तो बचिया कौन सा? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का कौन सा होता है? इसका होता है वेबर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा कि इसमें मेल नहीं खा रहा है। विस्थापन कैसे? विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, और जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन किसको कहते हैं? ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, विस्थापन किसे कहते हैं? हमारा अगला क्वेश्चन है विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? अभी मैंने आप लोग को बताया विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। जब विभवांतर को कभी कभी ईएमएफ के रूप में ही पूछा जाता है, यानी कि विद्युत वाहक बल, इसका यूनिट भी वोल्ट होता है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? ये बता चुके। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है, त्वरण की। जी का जो यूनिट होता है वही त्वरण का एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और क्वेश्चन जो है अक्सर इसी तरह के पैटर्न में घुमा के पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक की है। एक फार्मूला होता है एफ जी इक्वल टू
जी इंटू m1 × m2 r स्क्वायर। यहाँ जी क्या है? जी है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है? जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इस यूनिट को और तोड़ के कभी कभी ऐसे लिख देता है मीटर क्यूब प्रति केजी प्रति सेकंड स्क्वायर। जब ग्रेविटेशनल चैप्टर आप लोग को पढ़ाएंगे हम लोग, तो उसमें इसको डिटेल में बताएंगे कि ये कैसे बनेगा। भार की एसआई इकाई डैश के एसआई इकाई के बराबर होती है। बल डैश चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है मीटर पर सेकंड। निम्न से कौन सी दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है? बल और भार। अगला क्वेश्चन है मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन हो चुका है, त्वरण के लिए है। डैश की एसआई इकाई जूल पर सेकंड है, तो जूल पर सेकंड यानी कि P बराबर W/T, और P क्या होता है हमारा? पावर यानी कि शक्ति, और W किया गया कार्य, कितने समय में कितना कार्य किया गया, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो हो गया P = W/T, तो जो हमारा किसका होगा? शक्ति का, ऐसा यूनिट। हमारा अगला क्वेश्चन है न्यूटन बल के लिए। क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? एम्पियर। आवेश का कूलम, ओम आपको पता है। अच्छा, इसमें एक फार्मूला और हम आप लोग को सिखाते हैं। I = क्या होता है? Q/T। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ये भी कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये किसकी एसआई इकाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है दी गई भौतिक राशियों में से क्या सदिश राशि नहीं है? यहाँ पे सदिश ने एक्चुअली यहाँ पे पूछ रहा है सापेक्ष राशि नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी राशि जो है सापेक्ष राशि नहीं है। तो सापेक्ष राशि ये जो है ग्रुप डी में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहा था उस टाइम का। सापेक्ष राशि नहीं है तो कौन सा होगा? वो समय। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती? तो चाल और वेग का समान होता है, कार्य और ऊर्जा का समान होता है, दूरी और विस्थापन का होता है, और बल और भार का समान होता है, ना कि दाब का। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा वेग का व्यावसायिक मात्रक क्या है? ऊपर इंडस्ट्रियल में था विद्युत ऊर्जा का। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यवसाय मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक आप लोग को बता चुके हैं, अब आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तरंग वेग यानी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और अब अगली टॉपिक जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग किस पे चाहते हैं। कमेंट के हिसाब से हम लोग अगली टॉपिक पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें इस PYQ के अलावा जो है इस टॉपिक को भी हम थोड़ा सा डिटेल में समझाएं, यूनिट एंड मेजरमेंट को, कि सिस्टम क्या होता है, मूल राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है। अगर आप लोग ये सभी जानना चाहते हैं कि हम मूल राशि के बारे में बताएं, व्युत्पन्न राशि के बारे में बताएं, थोड़ा सा जो है बीमा कैसे बनती है वो जानना है, और कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट हैं कि कौन से समिट में जो है 6 मूल मात्रक आए थे, कौन से समिट में जो 7वां मूल मात्रक माना गया। अगर ये सभी चीज़ें आप लोग थ्योरी में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इस पे एक जो है डिटेल क्लास हम लोग लाएंगे जो कि 30 से 35 मिनट का होगा, और कोशिश करेंगे कि इतने देर में हम लोग जो है यूनिट एंड मेजरमेंट को कंप्लीट